तेजस्वी यादव 10 सितंबर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और जब इस बारे में प्रशांत किशोर से सवाल किया जाता है तो प्रशांत किशोर बमक कर फायर हो जाते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव को एक नहीं बल्कि कई चैलेंज दे देते हैं। अब तेजस्वी प्रसाद यादव पर प्रशांत किशोर बमक कर फायर क्यों हो जाते हैं, तेजस्वी यादव के लिए क्या क्या चैलेंज प्रशांत किशोर दे देते हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। वो तेजस्वी प्रसाद यादव जो 10 सितंबर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव और इसी कारण से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके ऊपर जब प्रशांत किशोर से सवाल किया जाता है तो प्रशांत किशोर बमक जाते हैं और पहले तो रिपोर्टर से ही ये पूछ देते हैं कि बताइए हम इस पर क्या बोलें। उसके बाद गुस्सा और बढ़ता है और तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं और उसके बाद डांटना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये आदमी जो एसी बस में बैठेगा, 2-4 फोटो डालेगा, 2-4 फोटो खाते समय डालेगा, 2-4 फोटो मुरेठा बांधते समय डालेगा, लोगों को गाली देगा और यही इसका बिहार यात्रा है। उसके बाद तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं प्रशांत किशोर और ये कहते हैं कि अगर है तेजस्वी यादव में दम और वास्तव में वो यात्रा करना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव को हम चैलेंज कर रहे हैं कि सिर्फ एक विधानसभा जो है वो पैदल यात्रा करके दिखा दे, तब यात्रा जैसा होगा। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के बाद बारी आती है नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार पर भी प्रशांत किशोर बमक कर फायर हो जाते हैं और फिर नीतीश कुमार का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये नीतीश कुमार उस दिन गांधी मैदान में खड़ा होकर के कह रहे थे कि 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब आप खुद समझ लीजिए, ये आंकड़ा याद रखिएगा कि अभी तक चपरासी से लेकर के बिहार के मुख्य सचिव के पद तक जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, पिछले 75 सालों में मात्र 23 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। उसके बाद प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि जब 75 सालों में मात्र 23 लाख लोगों को नौकरी दी गई है तो आने वाले 2 सालों में और 1 साल के भीतर जो है नीतीश कुमार कैसे किसी को 20 लाख नौकरी दे देंगे। उसके बाद फिर वापस से लौटते हैं वो तेजस्वी यादव पर और तेजस्वी यादव का नाम लेकर के कहते हैं कि ये बताइए, ये बात कर रहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देगा। लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि अगर 10 लाख लोगों को रोजगार दे भी दिया जाता है फिर भी ये मात्र 1.97% के आसपास होगा। फिर भी 98% ऐसे लोग होंगे जिनका नौकरी से कोई लेना देना नहीं होगा। अब प्रशांत किशोर जो है उसके बाद तेजस्वी यादव पर फिर एक बार बमकते हैं। तेजस्वी यादव को एक और चैलेंज देते हैं। तेजस्वी यादव जो समाजवाद की बात करते हैं, जो बिना कागज देखे समाजवाद पे बोल नहीं सकते हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि समाजवाद क्या होता है, कि जाएं पहले तेजस्वी प्रसाद यादव और 10 दिन का ट्यूशन लेकर के आए और फिर हम चैलेंज देते हैं कि बिना कागज देखे अगर तेजस्वी यादव समाजवाद के बारे में बोल देंगे, समाजवाद की परिभाषा बता देंगे तो हम उनको नेता मान लेंगे। प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी यादव पर हमला करना यही नहीं रुकते हैं बल्कि ये तक कह देते हैं कि जिसका माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहा हो वो व्यक्ति 9वीं फेल है, 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया और ये बता रहा है कि समाजवाद क्या होता है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हमको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग के घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो समझदार हैं, लेकिन कोई रुपया पैसा के अभाव में या फिर किसी कारण से नहीं पढ़ पाया, वो समझ में आता है। लेकिन जिसके माता पिता खुद मुख्यमंत्री रहे हों वो अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो उसका जो है उसके नजर में शिक्षा क्या है। और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव पर एक के बाद एक कई हमले बोलते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव को सीधा सीधा 2-3 चैलेंज जो है प्रशांत किशोर दे देते हैं। पहला चैलेंज कि विधानसभा, कोई भी एक विधानसभा में पैदल यात्रा करके दिखाएं तेजस्वी यादव। उसके बाद दूसरा कि बिना कागज देखे जो है वो समाजवाद की परिभाषा बता दे तो प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी यादव को नेता मान लेंगे। उसके बाद प्रशांत किशोर ये तक कहते हैं कि तेजस्वी यादव कौन है,
लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और इस कारण से तेजस्वी यादव जो हैं उस राष्ट्रीय जनता दल के नेता बन गए हैं। नहीं तो तेजस्वी यादव में और कोई गुण नहीं है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने हमला बोला है, ये बात राजद को तो रास बिल्कुल भी नहीं आएगी और देखना यह दिलचस्प होगा कि अब राजद इस पर क्या पलटवार करती है और किस तरीके से प्रशांत किशोर को घेरती है। बाकी प्रशांत किशोर की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही है वो सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।